नमस्कार, राम राम। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। राजस्थान की सत्ता में अभी जो तूफान उठा है वह किसी बाबू की मेज से उड़ती हुई फाइल का परिणाम नहीं, यह दिल्ली और जयपुर की सियासत के बीच चल रहे निर्दयी शक्ति प्रयोग का हिस्सा है। जो अफसर कल तक राजनीति से ऊपर समझे जाते थे, आज उनके पंख इतने बेरहमी से कतर दिए गए, वे खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि यह ऑपरेशन दिल्ली का है या भजनलाल का निजी सत्ता शुद्धिकरण। असल में ये दोनों का संयुक्त प्रहार है। दिल्ली के जुड़वा भाइयों का दिमाग और भजनलाल का निशाना और नौकरशाही की चीरफाड़। आइए सबसे पहले जाने सुधांशु पंत के बादशाह से दरबारी बनने की कहानी। सुधांशु पंत को दिल्ली भेजा जाना किसी इनाम का इशारा नहीं, बल्कि एक चुपचाप किया गया डिसमेंटलिंग है। कहने को प्रतिनियुक्ति, पर असल में यह सत्ता का साइड शिफ्ट है। दिल्ली के लिए राजस्थान अब लग्जरी नहीं, स्ट्रेटेजिक स्टेट है। वह 2028 की तैयारी, सुरक्षा समीकरण और पश्चिमी सीमा का दबाव, सभी में केंद्र यह जोखिम नहीं लेना चाहता कि कोई अफसर यहां राजा बन जाए। पंत का जाना सीधा संदेश है, जयपुर की सत्ता का रिमोट दिल्ली में होगा और कोई बैटरी चुराकर राजा नहीं बनेगा। और आइए अब बात की जाए शिखर की विदाई पर और चोटी पर अकेले खड़े होने के लिए मुरली वाले भजनलाल के ऐलान की। शिखर की विदाई इस पूरी स्क्रिप्ट का सबसे आक्रामक हिस्सा है। वह अफसर जो फाइलों की राह तय करता था, जो सीएमओ में औपचारिक मुख्यमंत्री की भूमिका में दिखता था, जिसकी गाड़ी जहां रुकती थी वहां मंत्री खड़े हो जाते थे, वही शिखर आज सत्ता की ढलान से धकेल दिए गए। साफ जाहिर है कि अब भजनलाल ने इससे एक लाइन खींच दी है, सीएम मैं हूं, सीएमओ मेरा है, दिल्ली तक बात जाएगी पर मेरे दरवाजे से होकर जाएगी। और दोस्तों, ये कदम दिखावटी नहीं है, यह पुरानी नौकरशाही की जड़ों पर वार है। सवाल अब यह है कि दिल्ली का खेल क्या है। मेरी नजर में यह नियंत्रण की सर्वोच्च सिद्धांत वाला फॉर्मूला है। दिल्ली की मंशा किसी को समझ नहीं आती। अब यह कहना नीति बेवकूफी है। दिल्ली की मंशा बिल्कुल साफ है। राजस्थान की राजनीति प्रशासनिक मोनोपोली कर दी गई है। केंद्र नहीं चाहता कि कोई अफसर अपने नेटवर्क से सरकार को घुमाए। वर्ष 2028 की पॉलिटिक्स इंजीनियरिंग में व्यवधान न हो। राजस्थान बीजेपी का हाई वोल्टेज बोर्ड है। यहाँ नियंत्रण खोना राजनीति विलासिता है, मगर यहाँ जुड़वाओं की यह भी इच्छा है कि भजनलाल को मजबूत किया जाए लेकिन नियंत्रण में रखा जाए। उनकी छवि जनता के लिए दमदार हो, लेकिन फैसले की दिशा कहीं और से तय हो। अब आते हैं भजनलाल पर, जिन्हें हर कोई दिल्ली की पसंद कहकर छोटा कर देता है, जिनकी चालें धीरे धीरे दिखा रही है कि यह आदमी चुप रहता है पर जस्ती है वही करता है। भजनलाल अब अफसरों के चंगुल से सीएमओ को निकालकर अपनी जागीर बनाना चाहेंगे। अफसरों की समानांतर सरकार का गला घोट देंगे। हर मंत्री को दिखाएंगे कि अंतिम मुहर उसके पास है। दिल्ली को यह एहसास दिलाएंगे कि वे कमजोर मोहर नहीं बल्कि उपयोगी खिलाड़ी है। दोस्तों, पुराने शक्ति केंद्र अब टूट रहे हैं। भजनलाल अपने अनुभवहीन ठप्पे को तोड़ रहे हैं और यह नौकरशाही उनके रास्ते में सबसे पहली बाधा थी, यह संदेश दे रहे हैं। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।